कॉरपोरेट अकाउंटिंग के पहले चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की 6th क्लास में आज हम एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें गुडविल के जो टोटल मेथड्स हैं उनमें से 3 मेथड हम आज लगाएंगे। प्रॉब्लम सिंपल है, मेथड्स की प्रैक्टिस करवाना एक पर्पज़ रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 7,20,000, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द 3 years, so reasonable return expected in the same type of business is 10%. Fair remuneration to the partner for the services 12,000 per annum. Calculate value of the goodwill. बहुत easy numerical problem है। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है तो मतलब एक काम तो करना ही नहीं है। प्रॉफिट्स दे रखे हैं, उनका एवरेज करना है, लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हुआ यूं कि हमें मेथड्स लगाने हैं। ये क्वेश्चन मुझे फाइनल एग्ज़ाम में 8 नंबर के लिए बहुत अच्छा लगा। 8 नंबर में ये डिज़र्व करता है, तो मुझे लगा एक मेथड्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको 8th क्वेश्चन देखने का मौका मिलेगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। हिंदी में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी बातें बहुत ही सिंपल हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए तीनों सालों के प्रॉफिट्स को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे। 1,07,600 प्लस 90,700 प्लस 1,12,500, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से। तो तीनों सालों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 3,10,800। 3,10,800 और इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1,03,600। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। एक चीज़ जो मुझे मिली, लेस रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स। द पार्टनर्स की सैलरी दे रखी है, तीनों की, सबकी जो भी है, सूचना नहीं है कि 12,000 रुपये रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर हमने मानना होता है कि पहले नहीं घटाई, हमें घटानी पड़ेगी, तो वो मैंने माइनस कर दी है। तो एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट हमारे आ जाते हैं 91,600। जैसे ही हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाते हैं तो हम तलाश करते हैं सुपर प्रॉफिट्स की, क्योंकि मैंने मेथड कौन सा लगाना है, गुडविल का वैल्यूएशन 3 बार होगा। पहले तो 5 year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, फिर एन्युटी मेथड। तीनों में हमें सुपर प्रॉफिट्स चाहिए, सुपर प्रॉफिट्स चाहिए। और सुपर प्रॉफिट्स को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हैं, एवरेज प्रॉफिट्स या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, जो अभी हमने कैलकुलेट करके रखे हैं 91,600, इसमें से हम माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स हम इसमें माइनस कर देते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस कर देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स आप लोगों को पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, आज हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100, ये हमें उसमें करना होता है। तो ये मैं कर देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड बुक में दे रखी है 7,20,000 इनटू रेट दे रखा है, नॉर्मल रेट दे रखा है, सेम टाइप ऑफ बिजनेस 10%। तो हम 7,20,000 का 10% करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 72,000, 72,000। हम एवरेज प्रॉफिट्स में से जब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है सुपर प्रॉफिट्स। तो इस क्वेश्चन के सुपर प्रॉफिट हुए 19,600। इस क्वेश्चन के सुपर प्रॉफिट हुए 19,600। तो अब गुडविल का वैल्यूएशन होगा 3 बार। पहला, गुडविल इज इक्वल टू द 5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, मतलब गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इंटू 5। सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ चुके हैं 19,600। हमें मात्र इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। सुपर प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 98,000। ये हमारा पहला आंसर हमारे सामने आ चुका है। आज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई भी चैलेंज नहीं है। मुझे 8 नंबर के लिए अच्छी लगी तो मैंने करवाना स्टार्ट कर दी। सेकंड जो गुडविल का मेथड दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन मेथड, मुझे यहाँ लिखने का भी मन कर रहा है। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन मेथड में हम फार्मूला लगाएंगे। 2 सिखाए थे, एक कर लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स हैं 19,600 इंटू 100 और रेट हमें क्वेश्चन में 10,000 दे रखा है। तो 1,96,000 आपका गुडविल का आंसर हो गया। 1,96,000 हमारी गुडविल हो गई। थर्ड है एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड, एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक बार फिर आपके साथ पढ़ लेता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट हमने कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हमने कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एन्युटी मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट हो तो सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हो तो एवरेज प्रॉफिट इंटू एन्युटी फिगर। एन्युटी फिगर मोस्टली हमें दे रखी होती है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें 19,600 सुपर प्रॉफिट है और एन्युटी फिगर हमें दे रखी है 3.791। 19,600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.791 तो 74,304 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन हमारा जो है ना ख़त्म हो गया है और बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाट्सएप में भी डाल दूँगा। होमवर्क में आपको मुझे करके देना है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट मैंने नोट करके रखा हुआ है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 में एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो मैं आपको आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 भी रख रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट्सएप भी करूँगा, ठीक है? व्हाट्सएप में भी आपको क्लियर विज़न मिलेगा। लेकिन मेरा मन है कि अगर 9th मैंने किया है तो 8th आपके हाथों से होना चाहिए। मैं 8th क्वेश्चन अभी स्क्रीन के सामने रखने जा रहा हूँ। 8th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये हो गया इतना, ठीक है? अब हम बात करते हैं, यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ कहीं भी रख लेते हैं। ये 8th क्वेश्चन है, मैं आपके साथ रीड कर लेता हूँ। और जो एक प्रॉब्लम जो 9th में कवर नहीं हुई और जो 8th में आपको करनी है, द नेट एसेट्स ऑफ ए फर्म अमाउंट्स टू 2 lakhs। नेट एसेट्स 2 लाख हैं। आउट ऑफ दिस 20,000 इज रिप्रेजेंटेड बाय द इन्वेस्टमेंट इन 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो, जब तक क्वेश्चन में ये ना बताया गया हो कि हमारी इन्वेस्टमेंट ट्रेड है या नॉन ट्रेड, हमें नॉन ट्रेड मानना है। तो मतलब इस 20,000 में, इस 2 लाख रुपए के अंदर ये 20,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है ये नॉन ट्रेड है। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी 1,80,000, ठीक है? आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में अभी यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में
आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना वो आपको 2 लाख दे रखा है, और 2 लाख की जगह हो जाएगी 20,000 माइनस कर देंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का। तो एक तो आपको यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड 1,80,000 लेनी है, और एक जो आपको इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, वो एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 30,000। ठीक है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का ब्याज माइनस करना पड़ेगा। मैं आपका इसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा। एक बार मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, जो आपको एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दे रखे हैं वो मैं एक बार फिर देख लेता हूँ। बुक में कागज़ मैंने काट के रखा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट इसमें दे रखे हैं 30,000 लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इनकम इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, हमने इसको नॉन ट्रेड मान लेना है, ये माइनस कर देना। तो ये क्वेश्चन 9th ही बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 20,000 का ब्याज बनेगा, 20,000 का ब्याज बनेगा कितना? 20,000 का ब्याज बनेगा कितने परसेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी? 20,000 का 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया है, तो ये 1,000 बन जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना। और यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड को थोड़ा ठीक किया है, यहाँ प्रॉफिट्स को थोड़ा ठीक किया है, वो तो हमें 8th में भी करना पड़ा था। ये काम आपको करना है। होमवर्क में 8th क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको, मुझे लगता है मैंने व्हाट्सएप कर भी रखे हैं शायद, बड़ी फाइल बना के RBD पब्लिकेशन के, तो वो आपको करने हैं। जिनके पास बुक्स हैं बुक से करेंगे। तो 6th क्लास का एंड करते हैं, और हम 7th क्लास में एक टिपिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, और फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा। जो बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन हैं वो आपको क्लासरूम में शुरू होने के बाद और कराए जाएंगे। एक बार घर बैठे जितना काम हो सकता है वो करवाया जा रहा है।